तो क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 4 बुक आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर लिखे हुए क्वेश्चन हम इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसको बनाने के बाद। तो कल बताए थे इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करने के इस क्वेश्चन को लिए हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, ये पूरा टर्म ए होगा, ये पूरा टर्म बी और ये पूरा टर्म सी, सब में प्लस होना चाहिए लेकिन है माइनस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने पर, पहले इस रूप में लिखेंगे, उसके बाद उस रूप में लिखने पर कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला में बैठाएंगे। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/4 ए को पूरा ए मानेंगे प्लस 1/2 बी को पूरा बी मानेंगे प्लस 1 को सी मानेंगे और होल स्क्वायर। अब ये लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देख रहे हो ना। तो अब देखो इसके आगे प्लस है तो प्लस है, इसके आगे माइनस है तो माइनस इसका अंदर देंगे ताकि ये पूरा मेरा बी का काम करेगा, ये पूरा ए पूरा सी, ताकि इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों टर्म में स्क्वायर रहेगा, 3 टर्म का रहेगा स्क्वायर रहेगा, तो तीनों प्लस का ही होना चाहिए, माइनस का फॉर्मूला नहीं होता है। यानी अगर माइनस में है तो उसको इस तरह से जबरदस्ती नहीं, जिसको बोलते हैं कि एकदम जबरन, या फिर जिसको कहते हैं कि इसको हर हाल में ऐसा बदलना ही है, ऐसा बदल के ही हम लोग बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लागू करने पर, लागू करने पर तो लागू करेंगे, तो लागू करेंगे ए का स्क्वायर यानी 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2ab। ए के जगह कितना है 1/4 ए, बी के जगह कितना है -1/2 बी प्लस 2bc, बी के जगह कितना है -1/2 बी और सी के जगह कितना है 1 प्लस 2ca, सी के जगह कितना है 1 और ए के जगह कितना है 1/4 ए। सॉल्यूशन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा माइनस, 2 कट गया तो बचा तुम्हारा ab/4, ए बी गुना हो जाएगा, चलो 4 रह जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, केवल -b बचेगा। और यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो केवल और केवल प्लस a/2 बचेगा या 1/2 ए बचेगा, इस तरह से बचेगा। देख पा रहे ध्यान से हम लोग कि ये जो टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म में जो विभाजित हुआ है, अगर वापस गुणनखंड में लाने बोले, है कि नहीं, हम लोग पढ़े थे ना प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, वापस इसको गुणनखंड में लाने बोले, इस तरह से दे दे, वापस गुणनखंड में लाने बोले तो हमें ए का स्क्वायर ही सेट करना है, बी का स्क्वायर ही सेट करना है और सी का स्क्वायर सेट करना है। उसके बाद फॉर्मूला अपने आप हो जाता है 2ab + 2bc + 2c। माइनस कहाँ होगा, कैसे होगा, तो देखो माइनस एक जगह बी में था, तो जहां जहां बी टर्म है वहां माइनस है। जैसे यहाँ बी है स्क्वायर था इसलिए प्लस है, यहाँ बी है देखो माइनस, ये बी है इसलिए माइनस। तो यहाँ समझना है कि एक जगह माइनस हो तो कैसे होता है, ये हम समझाएंगे भी, सिखाएंगे। हम बता रहे थे कि इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग विस्तार रूप में तोड़ते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5वां जाएंगे ना, वापस ऐसे विस्तार से गुणनखंड लाना है, यानी इस तरह से ब्रैकेट का 2 आंसर लाना है। गुणनखंड में पढ़े थे पीछे भी, a + b का होल स्क्वायर बराबर है स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। अगर उस रूप में दिया रहे स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर में, तो वापस गुणनखंड में कैसे लाएंगे, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग देखो, बुक निकालोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बुक निकालो, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ये विस्तार रूप ऐसा दिया रहेगा, वापस गुणनखंड लाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4x², सावधानी से समझना है, 9y² प्लस 16z², क्योंकि ये तीनों स्क्वायर है, हर हाल में प्लस ही होगा, प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz।
तो ए में माइनस होगा, बी में किसी में, जैसे देखो यहाँ बी में माइनस था तब जाके ऐसा टूटा, ये दो भाग माइनस में, यहाँ भी दो जगह माइनस है। तो इस तरह के टर्म में जब पुट करने लगेंगे तो किसमें माइनस होगा, तो अभी हम सिखाएंगे, ध्यान समझना। ये गुणनखंड में 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, याद रखना 6 टर्म में रहेगा। गुणनखंड में इस तरह से रहेगा, मतलब इस तरह से विस्तार में रहेगा, 6 टर्म में रहेगा। गुणनखंड में लाना है हमें, किसमें लाना है, गुणनखंड में। समझ पा रहे हो, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अब यहाँ लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला प्लस का होता है, पहले बता चुके हैं, के रूप में लिखने पर, इस रूप में पहले लिखना है कि इस रूप में लिखेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा के रूप में लिखने पर। तो हम लिखने जा रहे हैं 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 9y को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो, प्लस फार्मूला होता है 2ab, a की जगह यही 2x होगा और y b की जगह होगा 3y प्लस 2bc, b की जगह 3y और 3y c की जगह होगा 4z प्लस 2ca, c की जगह होगा 4z और a की जगह होगा 2x। यहाँ तक तो हम लिख दिए, लेकिन क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, हमने प्लस प्लस लिखा। तो इसी माइनस को समझने के लिए कैसे हम जानेंगे कि कहाँ इसमें माइनस बैठेगा, कौन कौन वाले में माइनस बैठेगा। हमने तो इसमें पुट कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इसको हम साइड से लिखेंगे, जैसे था माइनस ये yz, अंक नहीं लिखना है, माइनस xz। इसमें जो टर्म सेम है इसका मतलब माइनस उसी का है, तो यानी z वाला टर्म सेम है, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ माइनस दे देंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ माइनस दे देंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ माइनस दे देंगे, हो गया। इसको सॉल्व करेंगे वापस रिटर्न। अब क्या हमें ये इस रूप में दिख रहा है, देखो तो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में दिख रहा है। जब इस रूप में दिखता है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही हम क्या कर देंगे, लागू करने पर, अब लागू आगे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लागू करेंगे, ध्यान से देखना। तो a के जगह मेरा कौन है 2x, b के जगह कौन है 3y है, c के जगह कौन है माइनस 4z है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 4z का क्या होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे, यही मेरा गुणनखंड का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ फिर से सुनो। ये जो दिया हुआ टर्म रहेगा इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्यों 6 टर्म में है, पहले बता चुके हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c एक रूप में लिख देना, लिख दिए। हम बोले यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, हमने प्लस में लिखा था, तो हमने क्या किया कि दोनों ये x z दो चर है, यहाँ भी दो चर है y और z, साइड में लिखा y z का माइनस है चर और x z का भी चर जो है माइनस में, तो इन दोनों में सेम कौन है z। इसका मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ z है वहाँ माइनस होगा, इन दोनों में z यहाँ माइनस, यहाँ इन दोनों z यहाँ माइनस, यहाँ z नहीं है, यहाँ z है माइनस में, यहाँ z नहीं है, यहाँ z नहीं है, तो देखो माइनस के स्क्वायर के लिए प्लस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ गुना करेंगे माइनस होगा, यहाँ गुना करेंगे माइनस होगा, यानी ये बराबर ये लिखा हुआ है, ये लागू कर दिए, आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसका, एक और क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आप लोग को, एक और क्वेश्चन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ले रहे हैं, ठीक है। देखिए बुक देखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन है, ये लेंगे समझ में आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। कुछ नहीं, बस क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझ में आ जाएगा। पहला रूल मेरा क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में लिखने पर लिखेंगे। ए स्क्वायर यानी 2x
को किस रूप में लिखे कि ये वापस स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर आएगा। जैसे देखो 4x स्क्वायर था तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ना वापस, लेकिन वहाँ पे क्या है 2 है, तो किसका स्क्वायर करने पर 2 आता है, तो √2 का। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही बचता है, नहीं √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही बचता है, सेम वही चीज बच जाता है। तो √2 का और x का स्क्वायर तब होता है जब x होता है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा, ये a बना प्लस b, y के जगह खुद y हो जाएगा, c के जगह देखो 8 है तो 8 किसका होगा, 4 का नहीं होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब 16 अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो हमें 8 लाना है। तो 8 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 दूना 8 यानी 2√2 करेंगे 2√2 जेड में, ये 2 है जेड में इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान समझना है, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 8 आएगा ना, ठीक है। प्लस अब a b c मिल गया, इसको लिख सकते हैं 2a के जगह पे √2 x, b के जगह पे y प्लस 2 bc, b के जगह पे y और c के जगह पे 2√2z प्लस 2 ca, तो 2√2 a के जगह पे √2 x, ये बट गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। अब माइनस देखने का एक सिस्टम बताए थे हम, तरीका ऑफ ऑर्डर, यहाँ माइनस किसमें एक्स वाई में, यहाँ माइनस किसमें एक्स जेड में, दोनों क्या मिल रहा है, माइनस एक्स वाई में है और माइनस एक्स जेड में, तो दोनों क्या मिला, एक्स ना, जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है यहाँ माइनस, यहाँ एक्स है यहाँ माइनस, यहाँ एक्स है नहीं, यहाँ एक्स है हाँ यहाँ माइनस, क्लियर हुआ। अब आराम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर है, तो इसके बराबर होता है a प्लस b प्लस c का और इसका क्या कर देंगे, लागू करने पर, लागू कर दो, a के जगह पे माइनस √2x प्लस b के जगह पे y और c के जगह पे 2√2 जेड का क्या होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2 जेड और एक बार और लिख देंगे माइनस 2√2x प्लस y प्लस 2√2 जेड, यही हो गया आंसर। आराम से आप लोग छापिए, ठीक है, उतारिए, आराम से उतारिए, समझ के 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, ओके।